हेलो स्टूडेंट्स, 2 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 2 मार्च 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय समाचार होंगे, यानी नेशनल न्यूज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड, हमारी कैटेगरी होगी बैंकिंग और वित्त समाचार, जिसमें बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। थर्ड, हम डिस्कस करेंगे फोर्थ हम डिस्कस करेंगे रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस न्यूज डिस्कस करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ खेल समाचार देखेंगे, महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, पुस्तक और लेखक समाचार देखेंगे, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड समाचार देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शोक समाचार देखेंगे, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे, नियुक्तियों और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार देखेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश। क्लियर? हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियों को हटा देंगे। हमारी सबसे पहली न्यूज है नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अग्रिम पंक्ति के बिजली क्षेत्र के नायकों को मान्यता देगा। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में लाइनमैन दिवस के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। यह वार्षिक उत्सव भारत में बिजली वितरण में लाइनमैन और ग्राउंड मेंटेनेंस स्टाफ की समर्पण और सेवा का सम्मान करता है। यह कार्यक्रम टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सहयोग से है। इस वर्ष के उत्सव का विषय सेवा सुरक्षा स्वाभिमान है, जो देश भर के लाइनमैनों की निस्वार्थ सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र। तो प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। HURL NTPC IOCL CIL और FCIL HFCL सहित PSU के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। नवीनतम गैस आधारित सिंदरी संयंत्र की स्थापना 8,939.25 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की गई थी। यह परियोजना आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और निवेशकों को दर्शाती है। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया HURL सिंदरी उर्वरक संयंत्र। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के आरामबाग में 7200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाएं रेल, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, LPG आपूर्ति और अपशिष्ट जल उपचार जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। इन पहलों में बुनियादी ढांचे, पर्यावरणीय स्थिरता और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाती है। लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी का लोगो और वेबसाइट क्या किया है, लॉन्च किया है। तो 28 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी के लिए अलायंस का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्था अध्यक्ष चंद्रजीत बनर्जी, भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिर्देशक सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
लोगो समानता और न्याय का प्रतीक है, जिसमें समांतर रेखाएं सरकारों, उद्योगों, संस्थाओं द्वारा महिलाओं को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए सामूहिक कार्यवाही को दर्शाती हैं। लोगों में तिरंगे रंग गठबंधन के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केसरिया शक्ति और साहस के लिए, सफेद सत्य के लिए और हरा विकास के लिए, जिसमें से एक लाल बिंदी समृद्धि का प्रतीक है। भारत द्वारा दावोस में विश्व आर्थिक मंच में शुरू किया गया गठबंधन वैश्विक प्रथाओं को मजबूत करने, ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम में निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है, उसने संयुक्त रूप से राष्ट्रवादी जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए क्या किया है, लॉन्च किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा पहला वोट देश के लिए किस किस के थ्रू स्टार्ट किया गया है? मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो शिक्षा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2024 लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मेरा पहला वोट देश के नाम नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, MIB और युवा मामले और खेल मंत्रालयों ने पहली बार मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान गॉन वीडियो लॉन्च किया। अभियान विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करेगा, जिसमें ऑन ग्राउंड भौतिकी कार्यक्रम और माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। छात्रों की सामग्री निर्माण में रचनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉग लेखन, पॉडकास्ट, वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी, तात्कालिक भाषण और बैंड की लड़ाई जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान युवाओं को आधिकारिक वेबसाइट ecisvwep.nic.in पर मतदाता शपथ लेने और मतदाता हेल्पलाइन एंड डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट नेशन न्यूज है भारत की GDP Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.4% बढ़ी और 2024 में अर्थव्यवस्था कितनी रहने की उम्मीद है? 7.6% रहने की उम्मीद है, अकॉर्डिंग टू NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। तो 29 फरवरी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान और Q3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए GDP के त्रैमासिक अनुमान जारी किए। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में वास्तविक GDP का अनुमान 43.72 लाख करोड़ रुपए है, जबकि 23 के Q3 में 40.35 लाख करोड़ रुपए था, जो 8.4% की वृद्धि को दर्शाता है। NSO ने तीसरे संशोधन अनुमान को जारी करने की प्रथा को बंद करते हुए दूसरे संशोधित अनुमान को अंतिम अनुरूप के रूप में मानने का निर्णय लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल ईयर 24 में 7.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो मजबूत आर्थिक वृद्धि और पुनः प्राप्ति को दर्शाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नेतृत्व राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह और सचिव डॉक्टर GP सामंता कर रहे हैं। तो भारत की GDP Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में 8.4% बढ़ी और फाइनेंशियल ईयर 24 में अर्थव्यवस्था कितनी रहेगी? 7.6%। नेक्स्ट, नागालैंड विधानसभा ने FMR पर अपना प्रस्ताव अपनाया है। क्या है ये FMR? अगर मैं बात करूं तो नागालैंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मसौदा म्यांमार के साथ मुक्त आवागमन व्यवस्था समझौते के निलंबन का भी विरोध करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक, सामाजिक, जनजातीय और आर्थिक संबंधों के विघटनों में नागा लोगों की चिंताओं को दर्शाता है। प्रस्ताव में FMR को निलंबित करने के प्रतिकूल प्रभावों को उजागर किया गया है, जो सीमा निवासियों को बिना वीजा के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति देता है। तो नागालैंड विधानसभा ने FMR पर प्रस्ताव अपनाया है। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है 21 फुट महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में अनावरण की गई है।
तो हैदराबाद के बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी और सम्मानित राजपूत योद्धा की विरासत का प्रमाण है। सावधानी पूर्वक विवरण के साथ बनाई गई मूर्ति का वजन 2 टन है। प्रतिमा को कलाकार सुंदर सिंह ने 3 महीने की अवधि में बनाया था। तो 21 फुट महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में अनावरण की गई। नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, अरुणाचल प्रदेश के 12 स्वदेशी उत्पादों को क्या दिया गया है, अभी जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो चेन्नई तमिलनाडु में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने अरुणाचल प्रदेश के 12 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया, जिनमें अप्तानी वस्त्र उत्पाद, चाउद और अदलिया बाजार शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के जीआई उत्पादों की कुल संख्या 20 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक शिल्प कला को दर्शाने वाले अनूठे उत्पादों के लिए जाना जाता है। जीआई टैग इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को पहचानने और सुरक्षित करने में मदद करता है और उनके विपणन और आर्थिक मूल्य को बढ़ावा देता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक राज्य के स्वदेशी उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की पहल का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के 12 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के स्नातकोत्तर के लिए परियोजना ओडीवर्स का शुभारंभ किया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर ओडिशा में परियोजना ओडीसर्व का उद्घाटन किया। यह परियोजना युवा स्नातकों को वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और बजाज फिनसर्व के बाद एक सहयोग है। प्रोजेक्ट ओडीसर्व के तहत 100 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम ओडिशा के युवाओं को बैंकिंग, वित्त और बीमा उद्योग के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने का लक्ष्य रखती है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के स्नातकों के लिए परियोजना ओडीवर्स का शुभारंभ किया। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है, फरवरी 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह 12.5% बढ़कर कितना हो गया है, 1.68 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो भारत का वस्तु एवं सेवा कर संग्रह वर्ष दर वर्ष 12.5% बढ़कर फरवरी में 1.68 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस वृद्धि से पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में कर राजस्व में मजबूत वृद्धि प्रदर्शित होती है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए औसत मासिक सकल संग्रह 1.67 लाख करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों ने पिछले वर्ष की इस अवधि को पार कर दिया है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से है, भारत का विनिर्माण पीएमआई फरवरी में 56.9% तक पहुंचकर 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तो भारत के विनिर्माण क्षेत्र ने फरवरी में अपना विस्तार जारी रखा, जिसमें HSBC परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.9% तक पहुंच गया है। यह 5 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर को दर्शाता है और लगभग 32वें महीने के लिए क्षेत्र के विस्तार की लकीर को बढ़ाता है। पीएमआई 50 के महत्वपूर्ण सीमा से ऊपर बना हुआ है, जो वृद्धि को संकुचन से अलग करता है। भारत की जीडीपी में अक्टूबर-दिसंबर 23 की अवधि में 8.4% की वृद्धि की घोषणा के बाद विनिर्माण पीएमआई का जारी होना। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 619 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.97 अरब डॉलर बढ़कर 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह के लिए 619.072 अरब डॉलर हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार 2.405 बिलियन बढ़कर 548.188 बिलियन हो गया है। यह संपत्ति विभिन्न मुद्राओं जैसे यूरो, पाउंड और येन को शामिल करती है, जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले उनके मूल्यांकन को दर्शाती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 619 बिलियन तक पहुंचा है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का क्या लगाया है, जुर्माना लगाया है। तो भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई यूनिट है, जिसे FIU इंड मतलब इंडिया के नाम से जाना जाता है। अभी उसने क्या किया है, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, तो मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के उल्लंघन के लिए यह दंड दिया गया है।
FIU इंड ने अवैध गतिविधियों के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से विशिष्ट जानकारी प्राप्त होने के बाद एक समीक्षा शुरू की। बैंक की अवैध गतिविधियां जिसमें ऑनलाइन जुआ शामिल है उसको सुविधाजनक बनाने में संलिप्तता के कारण दंड लगाए गए हैं। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है, अभ्यास समुद्र लक्षण, भारत मलेशिया समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना। तो भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज समुद्री लक्ष्मण 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक चल रहा है। यह अभ्यास विशाखापट्टनम के तट पर हो रहा है। यह सहयोग का तीसरा संस्करण है जिसमें भारतीय नौसेना का जहाज किल्टन और रॉयल मलेशिया जहाज कैडी लेयर शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच मित्रता और सहयोग के बंधन को मजबूत करना है। क्लियर? तो अभ्यास समुद्री लक्ष्मण किस किस के बीच में? भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है, डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा में वशोरद मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 28 और 29 फरवरी 2024 को ओडिशा के तट पर बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में एक ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया। वशोरद मिसाइल का परीक्षण कई अवरोधन परिदृश्यों में उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया, जिसमें विभिन्न मिशन उद्योगों को प्राप्त किया गया। अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशाला हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया, जिसमें विभिन्न मिशन उद्योगों को प्राप्त किया गया। मिसाइल को कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को कम दूरी पर निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया और इसे दोहरे थ्रस्ट थ्रोट मोटर का उपयोग करके संचालित किया गया। वहीं अगर मैं बात करूं RCI, जिसे हम रिसर्च सेंटर इमारत के नाम से जानते हैं, द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से डिजाइन और विकसित की गई है। और इस मिसाइल में एक लघु प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स जैसी नई तकनीकें भी शामिल है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है C.DOT, जिसे हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के नाम से जानते हैं, और क्वेलकॉम ने मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में MOU है, किस किस के बीच में? C.DOT और क्वालकॉम। तो 2024 के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में टेलीमेटिक्स के विकास के लिए केंद्र और क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए। यह पहल आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है। यह स्वदेशी दूरसंचार उत्पादों के विकास को तेज करने का प्रयास करता है, जो मेक इन इंडिया दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। सहयोग स्टार्टअप, OEM और अकादमिक संस्थानों के लिए बुनियादी चिप प्रौद्योगिकी तक पहुंच को सुगम बनाएगा। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से गूगल ने ऑनलाइन गलत जानकारी और डीपफेक से निपटने के लिए शक्ति के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो गूगल ने समाचार प्रकाशकों और तथ्य जांचकर्ताओं के संघ शक्ति के लिए अपना समर्थन घोषित किया। इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन गलत जानकारी जिसमें डीप फेक शामिल है का शीघ्र पता लगाना है। यह समाचार प्रकाशकों के लिए चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु एक सामान्य भंडार स्थापित करने का प्रयास करता है। प्राथमिक लक्ष्य स्वतंत्र तथ्य जांचकर्ताओं और भारतीय भाषा प्रकाशकों के लिए एक सहयोगात्मक मंच प्रदान करना है। तो गूगल ने ऑनलाइन गलत जानकारी और डीप फेक से निपटने के लिए शक्ति के साथ समझौता किया। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से L&T ने हजीरा में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया है। तो लार्सन एंड टोब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया। यह L&T इलेक्ट्रोलाइजर लिमिटेड की घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण में प्रविष्टि को चिन्हित करता है। इलेक्ट्रोलाइजर की शक्ति क्षमता 1 मेगावाट है, जिसे 2 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 2 स्ट्रोक और एक इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेसिंग यूनिट ML400 है, जो सभी स्थानीय रूप से निर्मित और असेंबल किए गए। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह भारतीय वैज्ञानिकों ने केले के रेशे से पर्यावरण अनुकूल घाव की पट्टियां विकसित की हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान के शोधकर्ताओं ने केले के छन्ना तनों को पर्यावरण के अनुकूल घाव की ड्रेसिंग सामग्री में बदल दिया है। टीम का नेतृत्व प्रोफेसर देवाशीष चौधरी और प्रोफेसर
राजलक्ष्मी कर रहे हैं। उन्होंने केले के रेशे को चिटोसान और ग्वार गम के साथ मिलाकर एक मजबूत एंटीऑक्साइड से भरपूर पैच बनाया है। यह अभिनव दृष्टिकोण कृषि अपशिष्ट को स्थायी घाव देखभाल समाधान के लिए पुनः उपयोग करता है। याद रखना है, केले के पत्ते के रेशे का इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? घाव भरने के लिए। तो एलएनटी से लार्सन एंड टुब्रो से है। लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है। तो अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ी है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर चालू किया है। तो सेम न्यूज है जो अभी हमने रिसेंटली ये डिस्कस किया। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से भारत महिला फुटबॉल टीम तुर्की महिला कप 2024 में उप विजेता रही है। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम तुर्की महिला कप 2024 में उप विजेता रही जब उन्होंने अलान्या तुर्की के गोल्ड सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में कोसोवा से हार का सामना किया। तुर्की महिला कप का 8वां संस्करण, जिसे अलायना गोल्ड सिटी कप के नाम से भी जाना जाता है, 21 से 27 फरवरी तक अलायना तुर्की में आयोजित किया गया। यह तुर्की महिला कप में भारतीय टीम का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जिसमें उसकी 3 उपलब्धियां, यानी उससे पहले 2019, 21 और 24 में जीत चुके हैं। भारत की मनीषा कल्याण को पूरे टूर्नामेंट में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? तो 2024 में अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं तो टूर्नामेंट में 4 देशों ने भाग लिया, भारत, हांगकांग, एस्टोनिया और कोसोवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है विश्व वन्य जीव दिवस। तो 3 मार्च को हमने लोगों और ग्रह को जोड़ना वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज थीम के साथ विश्व वन्य जीव दिवस बनाया। यह दिन दुनिया के जीव जंतु और वनस्पतियों की रक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। विश्व वन्य जीव दिवस की शुरुआत 2013 में थाईलैंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में किए गए एक प्रस्ताव से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है शून्य भेदभाव दिवस। तो 1 मार्च को विश्व भर में समानता, समावेशन, शांति और विविधता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र का शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। साथ ही भेदभाव के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करें, सभी के अधिकारों की रक्षा करें थीम के साथ इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस बार इसका प्रतीक तितली रखा गया जो परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। तो बेसिकली UNAIDS जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एकमात्र सह प्रायोजक संयुक्त कार्यक्रम है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज न्यूज है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 जो कब मनाया गया है? 1 मार्च को। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जिसे विश्व नागरिक संरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा और उन कर्मियों के महत्व को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने इसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। ये इस बार 35वां विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है जिसकी थीम रही हीरोज का सम्मान करें, सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें, और इस दिन का नारा था नागरिक सुरक्षा सेवा में नवाचार तकनीकें। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है, WCDD की स्थापना इसके द्वारा की गई थी और 1990 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे पहली बार अपनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में 48वां सिविल लेखा दिवस, सिविल अकाउंट डे। तो 1 मार्च को हम भारत सिविल लेखा सेवा के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मार्च 2024 को 48वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया। तो 1976 में इंटरनेशनल CAS का गठन किया गया था जिसमें ऑडिट और लेखा कार्यों को अलग किया गया था। क्लियर? तो भारत सरकार के वर्तमान CGS SS दुबे ICAS हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो CGA कौन है? SS दुबे। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर न्यूज। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक का पुस्तक का विमोचन किया है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 शीर्षक वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
यह पुस्तक द हिंदू ग्रुप की खेल पत्रिका स्पोर्ट स्टार द्वारा प्रकाशित है। यह 2023 में आयोजित 15वें FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप का सार और उत्साह समेटती है। यह कार्यक्रम 2 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर और राउरकेला। क्लियर। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है, तो यूएस चैम्बर का अंतरराष्ट्रीय आईपी इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत की रैंक रही है इसमें 42वीं। तो ये इस बार इसका 12वां संस्करण है, जिसने भारत ने 38.64% कुल स्कोर के साथ अपनी रैंक को पहले की तरह 42 पर बरकरार रखा है। अमेरिका इस सूची में टॉप पर रहा, उसके बाद यूके और फ्रांस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो 55 अर्थव्यवस्थाओं के आईपी ढांचे का मूल्यांकन 50 अद्वितीय मानदंडों का उपयोग करके किया जाता है, जो पेटेंट, कॉपीराइट, प्रवर्तन और अन्य से संबंधित है। रिपोर्ट में भारत के सराहनीय प्रयासों को उजागर किया गया है, जिसमें सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 और कॉपीराइट पायरेसी के खिलाफ गतिशील निषेधता आदेश जैसी मजबूत पहले शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में बेसिकली आईपी व्यवस्था के बारे में चिंताएं भी व्यक्त की गई, जिसमें 2021 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड का विघटन और संसाधनों की कमी से जूझ रही न्यायपालिका की चुनौतियां शामिल। नेक्स्ट औपचारिक न्यूज है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व यूपी राज्यपाल अजीज कुरैशी का भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो 83 वर्ष की उम्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अजीज कुरैशी, जिनका उत्तर प्रदेश के बेसिकली राज्यपाल रहे थे, जिनका जन्म भोपाल में हुआ था 1941 में और उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। तो 1972 में मध्य प्रदेश के सीहोर सीट से पहली बार वे विधायक चुने गए थे। कुरैशी ने कई दशकों तक भारतीय राजनीति और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व यूपी राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है, सुनील भारती मित्तल को यूके के किंग चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। तो सुनील भारती मित्तल भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष को किंग जॉर्ज III द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेटेड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान यूके भारत व्यापार संबंध में उनके योगदान के लिए, जिसे वह किंग चार्ल्स III के शासनकाल में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। तो सुनील भारती मित्तल ने 1976 में भारतीय एंटरप्राइजेस की स्थापना की और इसकी प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल वैश्विक स्तर पर शीर्ष दूरसंचार कंपनियों में से एक बन गई है। तो पूर्व भारतीय मानद के BE प्राप्तकर्ताओं में रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी शामिल। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है, तो आरबीआई ने एस रविंद्रन को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो TMB का अंशकालीन अध्यक्ष 2 अगस्त 2026 तक किसको नियुक्त किया गया है, एस रविंद्रन को। क्लियर। तो नाम यहां से याद रखना है आपको, एस रविंद्रन को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष या फिर पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तथा हेड ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी किसको अपॉइंट किया गया है, अनुराग अग्रवाल को। तो IPS अधिकारी है अनुराग अग्रवाल, इनको संसद सुरक्षा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। अग्रवाल असम मेघालय कैडर के 1998 बैच के एक अनुभवी अधिकारी हैं। वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिर्देशक के रूप में भी सेवा कर रहे हैं। तो कानून प्रवर्तन और आंतरिक सुरक्षा में व्यापक अनुभव के साथ अग्रवाल अपने नए पद में ज्ञान की संपत्ति लेकर आते हैं। तो अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा के प्रमुख नियुक्त। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है, तो राष्ट्रपति ने लोकपाल के नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। न्यायमूर्ति AM खानविलकर को अध्यक्ष चुना गया है। तो 27 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय मानिकराव खानविलकर को भारत की भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के बाद लोकपाल के दूसरे नियमित अध्यक्ष होंगे। तो पिनाकी चंद्र घोष पहले नियमित अध्यक्ष थे और सेकंड कौन है, खानविलकर। लोकपाल में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनमें 3 न्यायिक सदस्य शामिल हैं।
जिसमें न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऋतुराज और संजय यादव। गैर न्यायिक सदस्यों में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की शामिल है। लोकपाल सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करता है और इसमें एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायाधीश सदस्य होते हैं। तो लोकपाल जो है वो टोटल 9 मेंबर्स की एक टीम होती है। नेक्स्ट, अजय कमल को जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो आरबीआई ने क्या किया है, 21 मार्च 2024 से 2027 तक के लिए जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के एमडी सीईओ अजय कमल को नियुक्त किया है। तो अजय कमल 2018 से जन एसएफबी के एमडी और सीईओ के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनके पास लगभग 32 वर्ष का बैंकिंग अनुभव है। क्लियर। तो उन्होंने टीपीजी ग्लोबल और मास्टर कार्ड्स के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी काम किया है। जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और यह अविकसित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके नेतृत्व में जन एसएफबी ने अपना संचालन में महत्वपूर्ण वृद्धि और विस्तार देखा है। क्लियर। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है। एमएस कामत को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो मुंडकूर श्याम प्रसाद कामत को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है। वे 30 नवंबर 2027 को अपनी सेवानिवृत्ति तक अगले आदेश तक जो भी पहले हो एमडी के रूप में कार्य करेंगे। इस नियुक्ति से पहले कामत 2022 में एमआरपीएल के कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। वे संजय वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्होंने एमडी और एमआरपीएल के सीईओ के रूप में कार्य किया है। एमआरपीएल एक श्रेणी 1 अनुसूचित ए मिनीरत्न है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो एमओपी एंड एनजी के तहत कार्य करता है। क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो 2 मार्च 2024 के हमने डिस्कस किया। अब एक बार कोई समरी रिवाइज करते हैं। शुरुआत की थी हमने राष्ट्रीय समाचार के साथ, जिसमें हमने देखा था सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी को, जिसने फ्रंटलाइन पावर सेक्टर हीरोज को, जो नायक है फ्रंटलाइन पावर सेक्टर के, उनको मान्यता दी है। उसके साथ साथ पीएम ने HURN सिंडी फर्टिलाइजर प्लांट नेशन को क्या किया है, डेडिकेट किया है। नेक्स्ट हमने देखा था पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं वेस्ट बंगाल में 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट। स्मृति ईरानी से देखा था, जिसने बेसिकली जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी के लिए लोगो एंड वेबसाइट का अनावरण किया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड MIB का ज्वाइंट वर्चर देखा और इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट के बारे में डिस्कस किया। राज्य समाचार में हमने नागालैंड विधानसभा ने FMR पर प्रस्ताव पारित किया है। हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है और अरुणाचल प्रदेश के 12 प्रोडक्ट्स को GI टैग का दर्जा दिया गया है। बैंक में हमने देखा था धर्मेंद्र प्रधान जी ने ओडिशा के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए परियोजना ओडिसर्व का शुभारंभ किया है। भारत का जीएसटी संग्रह फरवरी 2024 में 12.5% बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया है। वहीं हमने देखा था भारत का विनिर्माण PMI फरवरी में 5 महीने के उच्चतम स्तर पर 56.9% पर पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है, 619 बिलियन डॉलर हो गया है। और वित्तीय खुफिया इकाई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। डिफेंस से हमने अभ्यास समुद्री लक्ष्मण देखा, जो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में VSHOR ADS मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। और उसके साथ साथ हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखा, जिसमें CDOC और कॉलम ने मेक इंडिया विजन को बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। गूगल ने ऑनलाइन गलत सूचना और डीप फेक से निपटने के लिए शक्ति के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से L&T ने हजीरा में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का कमीशन किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने केले के रेशे से पर्यावरण अनुकूल घाव की पट्टियां बनाई हैं और L&T ने गुजरात में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक का कमीशन किया। खेल में हमने देखा महिला फुटबॉल टीम तुर्की महिला कप 2024 में विजेता रही। इंपॉर्टेंट डेज में विश्व वन्य जीव दिवस 2024,
शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और 48वां सिविल अकाउंट्स दिवस हमने पढ़ा। पुस्तक और लेखकों में हमने पढ़ा था ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिन्होंने FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से हमने देखा, जिसमें हमने देखा यूएस चैम्बर का अंतरराष्ट्रीय IP इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें भारत की रैंक पिछली साल की तरह बरकरार रही 42 पे और टॉप पर अमेरिका रहा। शौक में हमने अजीज कुरैशी का निधन देखा था, जो वरिष्ठ कांग्रेस और पूर्व यूपी राज्यपाल थे। क्लियर। पुरस्कार में अगर मैं बात करूं तो सुनील भारती मित्तल को यूके के किंग चार्ल्स III द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। नियुक्ति और इस्तीफे में RBI ने S रविंद्रन को तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया है। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है और लोकपाल के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति AM खानविलकर अध्यक्ष चुने गए। अजय कमल को जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है और MS कामत को मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया। तो ये थे करंट अफेयर्स 2 मार्च 2024 के, जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।